आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हम डेटा टाइप्स को जानते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डेटा टाइप्स का मतलब है कि किसी भी किस्म का डेटा, आपके पास कोई भी डेटा है, आपको देखना है कि वो डेटा किस फॉर्म में है। कैरेक्टर की फॉर्म्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में है, या उसकी नेचर क्या है, उसकी टाइप क्या है, या वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। पाइथन में कॉमनली यूज होने वाली डेटा टाइप्स जो हैं वो ये हैं, नीचे दिए हुए हैं, हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इंटीजर है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। इंटीजर, इंट क्या रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर्स विदाउट डेसिमल। नीचे एग्जांपल दी हुई है। एक एज नाम का वेरिएबल है जिसको इक्वल टू का साइन मीन्स असाइन किया गया है। क्या? एज। एज असाइन की गई है। एज किस फॉर्म में होती है? नंबर्स फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। तो 25 क्या है? इंट है। इंट मीन्स नंबर, होल डेटा विदाउट डेसिमल। The next data type is floating point. Floating point always number but in decimal point. For example, यहाँ किसी की height है, height equal to 5.9. जहाँ डेसिमल आ जाए वो फ्लोट है, और जहाँ सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है वो इंट है। The next data type is string. A string represent a sequence of character enclosed in quotes. इतना क्लियर मेंशन है कि जो चीज़ कोटेशंस की सूरत में मेंशन हो, ये जो कोड्स दिए हुए हैं यही चीज़ आपको बता रही है कि ये स्ट्रिंग है। एंड द सेकंड इज इट्स अ कैरेक्टर। कैरेक्टर, कोई इंट कभी स्ट्रिंग नहीं होता। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? नेम इक्वल टू अली। अली कोटेशन में लिखा हुआ है, दैट्स अ स्ट्रिंग। द नेक्स्ट इज बूलियन। बूलियन इज represent ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। या तो आपका आंसर ट्रू है या तो आपका आंसर फॉल्स है। इस स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स योर आंसर इज ट्रू। बूलियन में जो भी डेटा होगा वो हमें क्या देगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट a collection of ordered and changeable items enclosed in a square bracket. अब लिस्ट की ना कुछ खसूसियात है। अगर आप वो जान लें, वो समझ लें, वो पहचान लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट में है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कोड खराब हो जाएगा, आपको एरर होंगे। तो वन इज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। आपको ये ब्रैकेट्स नजर आ रहा है? ये स्क्वायर है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। और दूसरा ऑर्डर्ड है, हमेशा ऑर्डर्ड रहेगी। एंड चेंजेबल, आप चेंज कर सकते हो। लाइक एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, आप इसमें डिटेक्ट भी कर सकते हो। चेंज हो जाएगी ना, आप ऐड करो तब भी चेंज, आप डिटेक्ट करो तब भी चेंज। ऐड करने से, पाइनएप्पल ऐड करने से ये चेंज हो रही है। अगर मैं इसमें से चेरी निकाल दूँ तो भी ये चेंज हो रही है। द नेक्स्ट टपल। टपल उसका थोड़ा अपोजिट है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड। ये भी ऑर्डर्ड है, ऊपर हमने पढ़ा लिस्ट, वो भी ऑर्डर्ड है, ये चीज़ें सेम है। बट अनचेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकता, जबकि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर ये नीचे एग्जाम्पल में रेड ग्रीन ब्लू है तो ये रेड ग्रीन ब्लू ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। आइटम्स इनक्लोज इन अ पैरेंथेसिस, राइट। इसके आप देखो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स है। टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में होगा, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगी। टपल जो है वो हमेशा ऑर्डर्ड रहेगा, लिस्ट भी हमेशा ऑर्डर्ड। लिस्ट चेंजेबल है, टपल चेंजेबल नहीं है। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी। डिक्शनरी
क्या मतलब हो सकता है डिक्शनरी का? अच्छा, ये जो सेट है, डिक्शनरी है, ये लिस्ट है, ये सब ना आप लोग ने मैट्रिक 9 में भी पढ़ा होगा, बल्कि मैट्रिक 9 तो बहुत दूर है, 3 to 4 क्लास में भी, मैथ्स में, इंग्लिश में। पाइथन जो है वो बहुत इजी है। पाइथन के कुछ वर्ड्स जो हैं तकरीबन हमारी इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, यही वर्ड्स हमने इंग्लिश में भी पढ़े होते हैं। तो डिक्शनरी क्या करती है, बेसिकली वर्ड्स और मीनिंग्स देती है हमें। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मीन्स वर्ड्स एंड मीनिंग्स। की वैल्यू पेयर मीन्स उनकी कीज और उनके वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल ये नेम है, नेम क्या है, एक की है, ठीक है। और ये अली क्या है, अली एक वैल्यू है जो कि किसको दी हुई है, नेम को दी हुई है। नेम की है, उसको एक वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू क्या है, अली। तो डिक्शनरी में भी ऐसे ही होता है, एक वर्ड होता है और उसकी एक मीनिंग होती है। तो वर्ड तो काफ़ी होता है, मीनिंग्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एक वर्ड की एक मीनिंग नहीं होती, एक वर्ड की काफ़ी मीनिंग्स होती हैं। तो इसी तरह की जो है वो हमेशा अनचेंजेबल होगी, की आप कभी चेंज नहीं कर सकते, बट वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। इधर मैं नेम फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको, वेट, यस, पर्सन इक्वल टू, अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ ताकि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो। अदरवाइज ये सब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आता रहेगा। ठीक है, एक ही नेम है, एक ही की है, बट वैल्यू चेंज है। सेम कीज है हमारे पास, नेम नेम नेम, बट वैल्यूज चेंज है। ऊपर अहमद है, नीचे अली है। इधर भी की सेम है, एज एज, बट वैल्यूज चेंज है। तो की आप सेम रख सकते हो, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो। द नेक्स्ट इज सेट। सेट क्या है, सेट अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड यूनिक आइटम्स। ये अनऑर्डर्ड होता है और यूनिक, यूनिक आइटम आपको जो है वो रिटर्न करेगा। ये भी आप जब इम्प्लीमेंट करोगे कोडिंग में तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बट अभी बताने का मतलब मकसद यही था कि ये सारी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इन पाइथन। द लास्ट अब बताया हुआ है कि आप जो हो वो डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हो। यू कैन चेक द डेटा टाइप यूजिंग द टाइप फंक्शन। टाइप क्या एक फंक्शन है, उसके ज़रिए आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो कि आपकी डेटा टाइप क्या है। इस तरह यहाँ प्रिंट, ये जो चीज़ है यहाँ से लेके, ये जो वर्ड्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपकी कोडिंग है। प्रिंट कर दो क्या, टाइप, टाइप बता दो किसकी, हेलो की। हेलो क्या है तो उसने बता दिया, ऊपर पढ़ा था हमने। एक तो ये कोट्स में है और सेकंड कैरेक्टर है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। इसी तरीके से प्रिंट कर दो टाइप किसकी, 10 की। 10 ऊपर पढ़ा हमने, न्यूमेरिकल है विदाउट डेसिमल, तो इंट। फिर है प्रिंट कर दो टाइप 55.9, इट्स ऑल्सो न्यूमेरिकल बट इट्स अ डेसिमल, सो क्या प्रिंट हुआ, फ्लोट। अब इसी तरीके से मैं एक करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग ने कैसे पता करना है कि टाइप क्या है, हमारे पास जो डेटा है उसकी टाइप क्या है। तो इसी तरीके से प्रिंट लिखा, फिर टाइप का फंक्शन लिखा हमने कि हमें बताओ कि किस चीज़ का डेटा है। अब मैं कर रही हूँ ये ब्रैकेट्स आपको बता रही है क्योंकि किसके लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा, किसके लिए यूज़ होती है, लिस्ट के लिए।
तो ये किस चीज़ की टाइप होगी? लिस्ट टाइप। बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर करो, जहाँ तक पढ़ा है उसको दोबारा देखो, समझो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिस्ट मेथड्स इन पाइथन, तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ में आएंगी।